इस बार का चुनाव थोड़ा अलग था। इस बार हनुमान बेनीवाल जी से आपका गठबंधन था। लोगों ने कहा हनुमान बेनीवाल जी पहले चरण में तो कांग्रेस के साथ थे, दूसरे चरण में नहीं थे। उदाहरण दिया कि वो वैभव गहलोत जी की सीट पे जाते हैं, संगीता बेनीवाल की सीट पे के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन जब उमेदाराम और बाड़मेर में प्रचार करने की बारी आती है तो वो नहीं जाते हैं और उनके खिलाफ बयान देते हैं। वो नहीं देना चाहिए था। जब इंडिया गठबंधन में वो आ गए तो इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए था, मेरा मानना है। वो उनको नहीं करना चाहिए था। मैंने भी सुना, वो ठीक नहीं किया। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप मानते हैं कि ऐसा गलत शब्दों पे लगाम रखनी चाहिए? बिल्कुल भाई, राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ चाहे कोई बड़े पार्टी का लीडर हो, उसको तो शब्दों का चयन तो सोच समझ के करना चाहिए। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी आगे भी आपके साथ रहेंगे? ये समय बताएगा। इतनी लंबी चुप्पी? समय बताएगा। हाँ समय बताएगा कि आगे आने वाले वक्त में कौन किसके साथ रहेगा। हाँ। एक और सीट की आपकी बड़ी चर्चा थी, बाड़मेर की, और चुनाव के वक्त भी चर्चा थी, चुनाव के बाद चर्चा और हुई, और आपके अपनों ने आप पर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की मदद की, और उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक गाड़ी दिखाई और उसमें उस गाड़ी का नंबर दिखाया, और वो गाड़ी नंबर के बाद बताया कि ये 2 गाड़ियां अशोक गहलोत जी को रिसीव करने गई थी और वही 2 गाड़ियां रविंद्र सिंह भाटी के काफिले में थी। क्या कहेंगे आरोपों? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 3 बार गया हूँ। बाड़मेर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो राजस्थान में, जिसमें मैंने 3 बार कैंपेन किया। 3 बार, जैसलमेर में, बाड़मेर में और सिवाना के अंदर। वहाँ के उम्मीदवार उमेदाराम जी बेनीवाल जी, उनके लिए मैं 3 बार कैंपेन करने गया हूँ। आप समझ सकते हो कि जो आदमी कैंपेन कर रहा है, मुझे बुलाया जा रहा बार बार, उसको लेके भी ऐसी अफवाह चल सकती है। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो उम्मीदवार कौन है। जो उम्मीदवार 30 से खड़े हुए, मैं तो कभी मिला नहीं ज़िंदगी में उनसे, ना मैं जानता हूँ। खाली सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ कभी कभी। आप रविंद्र सिंह भाटी से आपकी कभी? ना जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ। सदन में तो आप लोग अब विधायक हैं साथ में, और तुम्हें तो मिला नहीं होगा। अच्छा। मैं नहीं जानता, कभी वो कोई बात नहीं हुई? मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरा कोई जानता नहीं। अच्छा। कि मेरी मुलाकात भी नहीं होगी। अभी भीड़ में कोई मुलाकात हुई होगी तो मैं नहीं कह सकता। 10 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी में इलेक्शन रहते ये, तो कोई वैसे उस वक्त मुझे पता नहीं कौन क्या है, तो मैं नहीं जानता इनको। जानता मैं नहीं हूँ, पहचानता मैं नहीं हूँ, और कोई मेरे संबंध कभी रहे नहीं। जिनको जानते नहीं क्या संबंध रहेंगे। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे लोग भी राजनीति में कि जो आरोप लगाना जानते नहीं हैं। वो चिट्ठी जो वायरल हुई आप तक पहुंची? वो जो लेटर दिखाया जा रहा था और जो गाड़ियों की फोटो दिखाई, नहीं पहुंची? जब मैं जानते ही नहीं, जो व्यक्ति को 3 बार मुझे बुला रहा, कांग्रेस का उम्मीदवार बुला रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने वालों की कमी थोड़ी है देश के अंदर। आरोप लगाने पहले कम से कम सच्चाई समझ में आनी चाहिए। कर्मी सोच सके, समाज भी और लोग भी, ये तो होना चाहिए ना। उमेदाराम जी की क्या पोजीशन लग रही है आपको बाड़मेर में? जीत सकते। हमें तो नंबर 1 सीट ही वो दिखती है। अच्छा। राजस्थान में नंबर 1 सीट मुझे लगती है उमेदाराम जी की सीट है, बाड़मेर की सीट है नंबर 1। नंबर। उसका अगर वो जीत होती तो श्रेय किसको जाएगा? कांग्रेस को, हाईकमांड को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी को, यही होता है। हरीश चौधरी को नहीं, वो भी तो लड़वा रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे खूब लगे हुए हैं। वो तो आप वहीं असेसमेंट करो भैया, किनको सारे से जाए। मेरे हिसाब से तो श्रेय जाएगा खड़गे साहब को और राहुल गांधी। पार्टी हाईकमांड श्रेय जाता। हमारी पार्टी में श्रेय हमेशा जो हमारी डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर, हम तो उसको फॉलो करते हैं।